सफ़र हज के लिए कर्नाटक के हज भवन से तकरीबन 35 फ़्लाइटें जाने वाले हैं। आखिरी फ़्लाइट 25 तारीख को है और तकरीबन 35 फ़्लाइटों में से 14 फ़्लाइटें अब तक रवाना हो चुके हैं। हज के ताल्लुक से इस वक्त हम बहुत सारे एक ऑडियो रिलीज़ हुआ है, एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि वहाँ मक्का या मदीना पहुँचने के बाद जो अकोमोडेशन दिया जाता है उसमें एक ही कमरे में 10 लोगों को रखा जा रहा है और एक ही टॉयलेट दिया जा रहा है। सफाई का इंतज़ाम नहीं है और नामहरम लोगों को भी वहाँ रखा जा रहा है। इस तरह का एक ऑडियो रिलीज़ हुआ है। उस ताल्लुक से बात करने के लिए हम इस वक्त पहुँचे हैं हज भवन में। कर्नाटका हज कमेटी के जो कोऑर्डिनेटर हैं, साबिक केएस ऑफिसर और हज कमेटी के काफ़ी सालों से खिदमत करते हैं, तकरीबन 30 सालों से वो लगातार इस हज कैंप में जुड़े रहे हैं। उनसे बात करने के लिए, उनसे सवालात करने के लिए हम पहुँचे हैं। साहब, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहला जो सवाल है यही है कि जो ऑडियो रिलीज़ हुआ है उस ऑडियो की ताल्लुक़ से सारे लोगों में एक गलतफहमी पैदा हुई है कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन उसमें नाम नहीं है और उसमें डेट नहीं है। इस साल का है, पिछले साल का है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन लोगों में तशवीश है कि ये आखिर हुआ क्या रहा है। एक ही कमरे में 10 लोगों को, वहाँ एक ही टॉयलेट दिया जा रहा है, सफाई का इंतज़ाम नहीं है और नामहरम लोगों को रखा जा रहा है। ये 3 सवाल उसमें उठाए गए हैं, क्या कहेंगे आप? सामाईन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो ऑडियो मैंने भी सुना है, इसमें कुछ शक नहीं कि वो इस साल का ही है, और ये भी मैं उस ऑडियो से अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि वो जो बोलने वाले हैं वो दक्षिण कन्नड़ा के हैं, इसमें कुछ शक नहीं। ऑडियो को जब मैं सुनने के बाद सिर्फ इस बात को आगाह कराना चाहता हूँ कि अवामुन्नास के लिए, अवामुन्नास को ये चीज़ मैं आगाह करवाना चाहता हूँ कि ये बड़े अफ़सोस की बात है, बड़े अफ़सोस की बात है कि जो आज़मीन हज को जाने के लिए जो तैयार होते हैं उनके जहन में सिर्फ़ एक बात होती है कि हमको हज को जाना है, मनासिक हज या तो पढ़ना है या तो किसी जगह जाके सुनना है। अब उसके बाद किसी और चीज़ से उन्हें कोई सरोका नहीं। वो ये समझ जाते हैं कि हमको हज को जाना है, हमने पढ़ लिया, हमने सुन लिया, अब हमें सीधा हज को चले जाएंगे। ये कितनी अजीब बात है। और मैं हुकूमत हिंद और ख़ासकर हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई हाजियों को सिर्फ मनासिक हज नहीं बल्कि इसके जो समाजी उमूर हैं, जैसे हवाई जहाज़, अकामोडेशन, फूड, लॉजिस्टिक, फॉरेन एक्सचेंज, कस्टम, ये तमाम बातों पे हाजी को ये मालूमात रहना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जब ये डिजिटाइज़ हो चुका है ज़माना, तो एक हाजी को किस हद तक अपने आप को अप टू डेट रहना है, उसका जो मोबाइल है वो स्मार्ट मोबाइल होना चाहिए, उसको ऐप को डाउनलोड करने की सलाहियत होना चाहिए, उसको हज सुविधा ऐप है उसको डाउनलोड करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। ये तमाम बातों को हाजी नज़रअंदाज कर देते हैं, आज़मीन उसके तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो आज दौर हज का प्रोसेस भी डिजिटाइज हो चुका है। अब इक्के दुक्के ऐसे आज़मीन जो ये समझते हैं कि भाई हमने मनासिक हज सीख लिया और हम किताबों में पढ़ लिया, अब हज के लिए रवाना हो गए, ये सरासर ऐसे आज़मीन की ये सरासर गलती है। इन लोगों को इन बातों की जानकारी नहीं है। दीज पीपल आर इग्नोरेंट पीपल। ये तमाम बातों से अपने आप को नावाक़फ़ियत रखते हुए किसी एक इंतज़ामिया को, हज कमेटी ऑफ इंडिया को, हुकूमत पे इल्ज़ाम धरना जो है, मैं सिर्फ़ यही कहूँगा कि ये लोग जो है नाआशना हैं, हकीकत से वाकिफ़ नहीं हैं, इसीलिए जो है ना ये ऐसी बातें करते हैं। आप हुकूमत हिंद हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू उनके ज़रिए से लाखों के पैसे खर्च करते हैं, लाखों के पैसे खर्च करते हैं। सारे हिंदुस्तान से लोगों को बुलाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस उमूर पे हम अपने आज़मीन को ज़ोर देना है और जो है इन लोगों को किन किन बातों से वाक़फ़ियत इनको मिलनी है। ये तमाम बातें जो है ना इस पे ज़ोर दिया जाता है, लाखों के पैसे खर्च होते हैं, बड़ी मेहनत की जा रही है इनके पीछे। आज हज सुविधा के बारे में स्पेशल काउंटर्स ओपन हुए हैं, इन तमाम मालूमात को हम देते हैं।
अब इसके बावजूद कोई इक्का दुक्का आदमी मदीने को पहुंच गए। ज़िंदगी में शायद पहली मर्तबा किसी 5 स्टार या 3 स्टार होटल, जो मरकज़िया में जितने भी होटल्स हैं जहाँ पर हमारे आज़मीन जो गए हैं कर्नाटक स्टेट से, सबको या 3 स्टार या 4 स्टार होटल दिया गया है। मेरे पास कई व्हाट्सएप वीडियोस आए हुए हैं जो 2 आदमियों का कमरा, 3 आदमियों का कमरा, इतने बेहतरीन कमरे दिए गए हैं कि और वहाँ से जो व्यू है, ऐसे हज़ारों के वीडियोस जो है ना हमारे पास आए हैं। कोई एक शख्स किसी को बदनाम करने की तरह इस किस्म की बातें अगर कोई आज़मीन बोलते हैं तो मुझे अफसोस है इस बात में। मुमकिन है 10 लोगों को रखा गया होगा। हाँ, वो गाइड दो। ये कौन सी गाइड है? ये जो है गाइड, इफ आई एम राइट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, हज गाइड 2024, इस साल की गाइड। इस साल की गाइड में पेज नंबर 38 पे अप टू 12 पिलग्रिम्स विल शेयर ए टॉयलेट, ए बकेट एंड ए मग विल बी प्रोवाइडेड इन एवरी बाथरूम। ये हर हाजी का हुकूमत हिंद के साथ ये बायलैटरल एग्रीमेंट है हमारा कि आपको वहाँ पर मैक्सिमम 12 आदमियों के लिए एक टॉयलेट दिया जाएगा। ये खुशकिस्मत हैं जिन्होंने ये वायरल किया है कि अभी उनके कमरे में अभी 4 डाल सकते थे, उन्होंने नहीं डाला है। ये मानिए नहीं कि एक 3 स्टार होटल या 4 स्टार होटल का हर कमरा जो है 8 आदमियों की कैपेसिटी रखता है, ये नामुमकिन बात है। उस होटल में कोई एक आध ऐसा कमरा रहा हो जिसमें जो है 8 आदमियों को डाला गया है और उस कमरे में एक कमरे को एक ही टॉयलेट होता है। ऐसा बताइए मुझे, ऐसा कौन सा 3 स्टार होटल है जहाँ पर एक कमरे में 2 टॉयलेटें लगी हुई हों? नामुमकिन बात है। शायद ये हाजी साहब पहली बार किसी 3 स्टार होटल में गए हैं या ये लोग वहाँ के कल्चर से वाकिफ़ नहीं हैं। लेकिन उनका गंदगी का भी उन्होंने लगाया कि सफाई नहीं हो पा रही। सफाई नहीं होती है। भाई अगर वो यहाँ पे होते तो मैं खुद झाड़ू और बकेट लेके उनके कमरे चले जाता, क्योंकि हम इस किस्म की बेंगलोर का हज कैंप, हाजी के हर काम करने के लिए हम तैयार हैं। हमारे वॉलंटियर्स अगर वो यहाँ पर होते तो मैं खुद उनके कमरा जाके जो है साफ़ करके आता। एक हाजी साहब को इतना भी नहीं मालूम कि 3 स्टार होटल को पाक नहीं है तो वो कंप्लेंट हज कमेटी पे करते हैं। अरे भाई वो एक 3 स्टार होटल में है, 4 स्टार होटल में है, अगर उनके कमरे को हाउस कीपिंग वाले आके अगर उन्होंने साफ़ नहीं किया है तो ये जिम्मेदारी उन पे आयद होती है कि वो काउंटर पे जाएं, मैनेजर से कहें, वो लॉबी में जो है इंचार्ज है उसे कहें और कहें कि भाई हमारा कमरा साफ़ करो। उसके बजाय आप जो है किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप अपने बेबस बता रहे हैं। तो मैं इनकी इग्नोरेंस पे मैं अफसोस करता हूँ, ना कि वहाँ पर इस किस्म की कोई तकलीफ़ हो। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक बात ये भी कही उन्होंने कि नामहरम है, यहाँ पे सबको एक जगह डाला जा रहा है, ये क्या है? देखिए, जहाँ तक ये नामहरम का मसला है, ये इनका पहला डायलॉग नहीं है। अजीज़िया है जहाँ पर हमारे हाजी बहुत तवील वक्फे के लिए रहते हैं। मदीने में तो सिर्फ 7 दिन रहते हैं। ये तो होटल के कमरे हैं। ये होटल के कमरे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इनको दिए जाते हैं, जिसमें हमारा रोल बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट ज़ीरो के मुताबिक। जो कमरे मक्के में होते हैं, वो जो बिल्डिंगें हैं वो हायर्ड की हुई हैं थ्रू काउंसिल जनरल जिद्दा, वो हायर की हुई हैं। वहाँ पे भी कमरे हैं, 2 आदमियों का कमरा, 4 का कमरा, 6 का कमरा, 8 का कमरा। वहाँ पर जब जाते हैं तो जाने वाले तो सब हमारे हैं ना, जाने वाले तो सब आज़मीन हज है ना। अगर एक कमरे में 2 कपल हैं और एक बाजू के कमरे में 2 कपल हैं, 6 हैं, तो कई जगहों पर ये आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से आपस में जो है हमारा आय करके कहते हैं कि भाई हम मस्तूरात एक तरफ हो जाएं, हम जेंट्स एक तरफ हो जाएं। इस किस्म के आपस के एडजस्टमेंट के लिए कोई एतराज़ नहीं, किसी की रुकावट नहीं है। भाई तुम मुसलमान है, जब तुम ही नहीं चाहते, ऐसे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे इतने आज़मीन भी हमें मिलते हैं कि कमरे को इस किस्म के एडजस्टमेंट के लिए पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे जाना नहीं है, मैं अपनी बीवी के साथ इसी कमरे में रहूँगा, आप चाहे रहें या ना रहें। जब आपके मजहबी तौर पर अगर आप पूछ रहे हैं, आपके आज़मीन हज खुद आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो दूसरों पे इल्ज़ाम क्यों लगाना है? होटल का भी वही किस्सा है। अगर किसी होटल में 5 आदमियों को, 8 आदमियों को, किसी एक हो सकता है, हर कमरे में नहीं, 2 का कमरा, 3 का कमरा, 4 का कमरा, ये 98% होते हैं। कोई एक कमरा 8-10 का है
तो भाई आप आपस में बैठो, बात करो, तुम भी मुसलमान, वो भी मुसलमान, तुम्हें भी गैर महरम सामने है, उसके भी गैर महरम सामने है, तुम्हें भी पर्दा चाहिए, उन्हें भी हिजाब चाहिए, आपस में बैठ के आप सेटल कर लो ना। किसी के यहाँ पर ऐसा डाले हैं, ऐसा डाले हैं, मुझे इनके इग्नोरेंस पे या इनके जो मालूमात नहीं। देखिए ये जो हज गाइड जो दी गई है, इसमें एक आदमी को कितनी जगह दी जाएगी, एक आदमी को कितनी जगह दी जाएगी, इसकी यूनिट लिखी हुई है। कितने आदमियों को एक टॉयलेट दिया जाएगा, ये भी लिखा हुआ है। मैं सामाइन को आगाह करना चाहता हूँ कि सिर्फ टॉयलेट 12 आदमी मैक्सिमम के लिए लिखा गया है। 33 मेंबर्स के लिए एक किचन का टेबल दिया जाएगा। इट इज़ ऑल्सो रिटन हियर, ये भी इसमें लिखा हुआ है। अब वहाँ पे जाके आप कल फिर एक वीडियो करेंगे, आपके 35 मेंबर्स के लिए जो है ना एक किचन का टेबल दिया गया है। भाई पढ़ो, जानकारी रखो, जाने से पहले अपनी तैयारी करो। अरे भाई हुकूमत क्या कहती है, हुकूमत ने राइटिंग में आपको हज गाइड दिया है, क्या लिखा है। अब इनको इससे कोई सरोगा नहीं है, आए सीधा बैठे सीधा चले गए। आपको कंफर्ट नहीं है। हज आसान काम नहीं है, इसीलिए तो अल्लाह ताला नमाज की नीयत में ये शर्त नहीं है, ये अल्फाज नहीं है, रोज़े की नीयत में अल्फाज नहीं है, बल्कि हज के नीयत में ये अल्फाज हैं कि तू ऐ परवरदिगार मैं हज का इरादा करता हूँ, तू मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा। पहले आसान का अमर पहले आता है, उसके बाद कबूलियत का। कोई ऐसा फ़र्ज़ नहीं है जहाँ पर हम ये नियत करते हो कि हमारा ये फ़रीज़े के लिए तो है सो आसान फरमा। हज आसान काम नहीं है भाई। आप जाने से पहले ये तमाम बातों को सोचें, पढ़ें, हज गाइड को पढ़ें, हुकूमत हिंद की दी हुई हज गाइड को पढ़ें। हर स्टेट की हज कमेटी की जो ट्रेनिंग्स होते हैं, मैं खुद देता हूँ। इस साल 8000 आदमियों को मैं ट्रेनिंग दिया हूँ। खुले आम कहता हूँ मैं स्टेज पे कि 33 मेंबर्स को एक किचन और 12 आदमियों को एक टॉयलेट मिलने वाला है। मेरा हाजी कोई ये नहीं कहता। ये दक्षिण कन्नड़ा वाले जो है ये अपने आप को क्या समझते हैं, मुझे इसका इल्म नहीं है। हमारी बात तो ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। ना इनको कन्नड़ा आती हमारे पास, ना इनको उर्दू आती। ये बेचारे भी क्या कर सकेंगे, उनकी मादरी ज़बान कुछ और है। मलयाली भी नहीं है उनकी मादरी ज़बान, उनकी मादरी ज़बान है। ना हम उनको जाको बयान कर सकते, ना जो है वो बैठ के सुन सकते। तो इसीलिए मेरी इन लोगों से एक इल्तिजा है, इन लोगों से इल्तिजा है जो दक्षिण कन्नड़ा के जो लोग हैं, उनसे मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ, वहाँ पर के उलमा से मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि भाई आप में से एक ऐसा ग्रोह निकले जो हुकूमत हिंद का और जो हज गाइड में जो हम ट्रेनिंग देते हैं उसके तमाम उमूर को जो है ना वो अगले आने वाले सालों में उन तक पहुँचाएँ, उनकी ज़बान में पहुँचाएँ कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। ऐसे नहीं कि 8 लोगों को ले जाके एक जगह ठोंस दिया गया है। ये बात गलत है, सरासर गलत है। ये उन लोगों की गैर जानकारी की वजह से ये फैला है। अच्छा ये बताएं, इसके अलावा ये गाइडलाइन जो है हज कमेटी की, क्या ऑनलाइन भी अवेलेबल है? लोग देखना चाहें तो कहाँ देख सकते हैं? अवेलेबल है, इट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, वेबसाइट पे अवेलेबल है। अच्छा दूसरा और हम हर हाजी को देते हैं, कवर को नहीं, हर हाजी को एक गाइड दी जाती है। पहले ही देते हैं? हाँ पहले हर साल से देते हैं, हर साल से देते हैं। अच्छा यहाँ के ताज़ा हालात क्या हैं? कर्नाटक में अब तक 14 फ़्लाइट्स जा चुके हैं, ताज़ा अपडेट क्या है आप? आज की जो फ़्लाइट जाने वाली थी जो 11:45 पे, वो रनवे के करीब थी। पता चला कि उसमें कुछ तकनीकी स्नैग है, तो इसीलिए उसको वापस बे पे लाया गया। हमें चौकन्ना भी किया गया कि हो सकता है कि पूरे पैसेंजर्स को लगभग 285 जो पैसेंजर्स थे उनको उतारना पड़े। फिर बाद में जो है इत्तला मिली कि नहीं, 1 घंटे 1.5 घंटे में वो चीज़ सेटराइट हो जाएगी। वो सेटराइट हुई 11:45 की 3:05 को एयरबोर्न हुई है। किसी किस्म का कोई मसला नहीं रहा है, वो सेफ़ लैंड भी हो चुके हैं। और दूसरे कोई और ऐसे तो मसाइल नहीं है। यहाँ से जो लोग वहाँ पर गए हैं मदीने के अकामोडेशन से दे आर हैप्पी। 1-2 चीज़ें हमारी नज़र में आई हैं। इन प्रोटोकॉल और इन प्रिंसिपल ये कवर को अकामोडेशन में स्प्लिट नहीं किया जाता। इस बार एक स्टेप लिए हैं कि औरतों को अलग कमरे में रखेंगे। इस किस्म का कुछ इस साल एक कोशिश जारी थी, ये हुई है या नहीं हुई है इसका पता अभी हमें नहीं मिला है। हाँ अलबत्ता एक काम ये हुआ है कि हम जब देखे हैं तो एक 3 कवरों में
कवर के मेंबरों को स्प्लिट करके अलग बिल्डिंग में और अलग कमरों में डाला गया है। ये बात जो है इज़्ज़त माब रहीम ख़ान साहब के नज़र पे आज मैं ख़ुद गया था, वो बुलाए थे मुझे, उनकी नज़र पे लाया हूँ। वो ख़ुद जो है आज एक ईमेल कौंसल जनरल जिद्दा को जो है वो ईमेल भेजे हैं। हो सकता है अब तक हमारे जितने भी 14 फ़्लाइट्स गए हैं उसमें सिर्फ 3 केस ऐसे मिले हैं। स्ट्रे केसेस हो सकता है कुछ तकनीकी से या कोई ह्यूमन एरर। मतलब एक ही कवर मेंबर्स को अलग अलग डाला अलग अलग 2 अलग कमरे दिए गए हैं, एक केस में अलग बिल्डिंग दी गई है। हो सकता है दैट वी मे गेट इट सेट। अच्छा, कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जैसे उनके जान पहचान के लोग हैं, क्या वहाँ जाने के बाद क्या वो एक साथ उनको अकोमोडेशन मिल सकता है? अलग अलग कवर है? नहीं, इसकी अगर इसको करना है तो यहाँ पे पहले ही जो है ना ये कम्युनिकेशन, हिंदुस्तान में ये कोई नहीं करता। अकोमोडेशन एक जगह हो या अकोमोडेशन एक कमरे में हो या अकोमोडेशन एक फ्लोर पे हो, इसका काम ना हमारी स्टेट हज कमेटी का है, ना हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई का है, ना यहाँ पर माइनॉरिटी अफेयर वाले करते हैं। इसका काम जो होता है वो मक्के में देयर इज़ अ सेपरेट सेक्शन फॉर दिस, वो लोग करते हैं। जब हम यहाँ पे बुकिंग को कंप्लीट करते हैं तो वो डाटा रिट्रीव करके जो है ना अकॉर्डिंगली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेसिस के ऊपर जो है ना उनको अलॉटमेंट मिल जाता है। अच्छा, इस बार जो है तकरीबन 10,000 से ज़्यादा आज़मीन जा रहे हैं। 13,000 एप्लीकेशंस थे जिसमें 2,000 कैंसलेशन हुए, उनको मिल गया। अब 940 के आसपास कुछ आज़मीन पेंडिंग है, उनका जो वेटिंग है उनको भी कुछ हो सकता है, क्या उनके इम्कानात हैं? अब तक 2193 जो है आए हैं हमारे लिए, कर्नाटक के लिए, और जो बाकी हैं आशा है, उम्मीद है इंशाल्लाह उनका भी हो सकता है। ये तो मैं उम्मीद करता हूँ, इनफरादी तौर पर मुझे ये आशा है, ये उम्मीद है कि वो भी क्लियर हो जाएंगे। ये जो एप्लीकेशन होते हैं, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या कोटा अगर गुंजाइश बनती है तो क्या जो लोग अप्लाई नहीं करें क्या वो भी जा सकते हैं? नामुमकिन, नामुमकिन। अच्छा, क्या और वहाँ जाने के बाद जो क्या एहतियात बरतना है आज़मीन, क्योंकि बहुत सारे लोग पहली बार जाते हैं तो जाते ही जो उनको दिक्कतें पेश आती हैं उसके लिए कुछ एक मैसेज आप? मेरा मैसेज यही है, जो मैं लगभग 8,000 ट्रेनर्स को जो है मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ। आई हैव स्पोकन फॉर 8.5 आवर्स, 8.5 घंटे में मेरा पीपीटी मैं उनको दे चुका हूँ। उसमें बारीकी से बारीकी आप जितने भी सवाल किए हैं ये तमाम का जवाब मेरी ट्रेनिंग में रहा है। अच्छा, यहाँ इस बार जो है मदीना जा रहे हैं, हर बार मक्का जाया करते थे, तो मदीना जाने से आज़मीन के लिए, हिंदुस्तान के आज़मीन के लिए फ़ायदा है या नुकसान है? उनका तख़य्युल। बाज़ लोग मक्के को जाके बाद में मदीना पसंद करते हैं, जो आशिक हैं वो पहले मदीना जाते हैं बाद में मक्के को जाना पसंद करते हैं। टेक्निकली अगर सोचें, टेक्निकली दोनों बराबर हैं, टेक्निकली दोनों बराबर हैं। या पहले मक्के जाने से उम्रा ज़्यादा कर सकते हैं, उम्रा करने का मौका ज़्यादा मिलता है सर? वो दौर गया। आज जो है उम्रा मैं बहुत कर सकता हूँ, मैं नफील उम्रा बहुत कर सकता हूँ, वो हालात आज वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर जो है हालात कुछ और हैं, थिंग्स आर डिफरेंट। हर दरवाज़े से दाखिल नहीं हो सकते। एक बार उम्रा करने के लिए आदमी जो है ना बहुत ही चुस्त और सेहतमंद होना चाहिए। हर रोज़ 2 कर सकता हूँ या 2 दिन में 2 कर सकता हूँ, ये भी नामुमकिन है। जिस सेहत से जो हमारे आज़मीन जा रहे हैं, अगर ये 3 दिन में 1 उम्रा अगर करें तो वो खुशकिस्मत है। अच्छा, जो एप्लीकेशन लॉन्च किए थे आपने, इससे पहले के इंटरव्यू में कहा था कि जो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो ऐप रिलीज़ किया था, उस ऐप का कुछ इस्तेमाल हो रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है उससे? ये जो हज सुविधा ऐप जो है, इसमें क्योंकि ट्रेलन पहली मर्तबा इसको हम लॉन्च किए हैं, हुकूमत हिंद ने लॉन्च किया है। बाज़ 90% लोगों को जो है ना ये कनेक्टिविटी मिल रही है। बाज़ लोगों को ये कह के कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है कि यूर नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड। अब जब हम एप्लीकेशन देखते हैं तो वही नंबर है, तो लिखा हमें डिस्प्ले हो रहा है कि दिस नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड। दिस इशू हैज़ टू बी टेकन अप विथ हज कमेटी ऑफ इंडिया। गाइडलाइन की उन्हें मालूमात नहीं होने की वजह से इस तरह से ये ऑडियो वायरल हुआ है, जबकि हज कमेटी ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के मुताबिक तकरीबन 12 लोगों को एक टॉयलेट दिया जाता है। गाइडलाइन की जानकारी लें, जो लोग भी जाने वाले हैं वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है। तमाम तर जानकारी लेने के बाद जाएंगे, काफ़ी उसमें सहूलत हो सकती है। आने वाले दिनों में हज कमेटी के ताल्लुक से, सफ़र हज के ताल्लुक से जो भी अपडेट है हम आपको देते रहेंगे।